नमस्कार बच्चों, आज हम आपको वर्ग 6 के हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ 5 है। चैप्टर का नाम है हार की जीत। क्या नाम है? हार की जीत। बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है। इसके जो लेखक हैं सुदर्शन हैं और इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में सियालकोट, अब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में। इसके जो पात्र हैं बाबा भारती हैं, एक तो घोड़ा है सुल्तान जिसका नाम है, एक डाकू खड़क सिंह है। तो कहानी इस तरह इसकी शुरुआत होती है कि जिस तरह किसी पिता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, उसी तरह जो है बाबा भारती हैं, उनको अपने घोड़े से प्रेम है। तो इतना अच्छा सुंदर उनके पास घोड़ा है कि उसकी जो है कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है और वह इतना सुंदर उसकी चाल भी है। चाल देखने के लिए बहुत लोग आते हैं और बाबा भारती भी जो है तो डेली शाम को जो है 12 कोस 10 से 12 कोस जो है उसकी सैर करते हैं। इस तरह जो है कहानी की शुरुआत होती है और उसी घोड़े की नज़र जो है एक डाकू है खड़क सिंह, उसकी पड़ती है। वह जो है उसकी कीर्ति सुनकर उसको देखने की उसकी इच्छा होती है। वह बाबा भारती के जो है यहाँ पहुँचता है। बाबा भारती जो है मंदिर में सेवा करते हैं और वहीं पर अस्तबल है, घोड़े को भी रखे हुए हैं और घोड़े को भी खिलाते पिलाते हैं। इस तरह जो है खड़क सिंह जो है आके उस घोड़े की देखने की इच्छा बाबा भारती से करता है। बाबा भारती भी कहें ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर सुंदर वस्तु होती है तो उसका जो है कोई भी बखान करता है तो जरूर उसको लोग दिखाते हैं। तो बाबा भारती भी उसको जो है वह घोड़ा दिखाते हैं। तो वह घोड़ा देखकर प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि इस घोड़ा का बाबा भारती के पास क्या काम, हम तो डाकू हैं, जो इधर उधर हमको घूमना रहता है और इसकी बहुत अच्छी चाल है, इसको हमारे पास रहना चाहिए। वह देखकर चला जाता है। जाते जाते बोलता है कि यह घोड़ा हमको बहुत पसंद आया है और इसकी आपको क्या ज़रूरत है। और उस समय से बाबा भारती जो है बड़ी चिंतित रहते हैं। इसी तरह वह जो है उसकी रात भर पहरेदारी करते हैं और क्या होता है काफ़ी दिन बीत जाता है, कई महीने बीत जाते हैं। इसके बाद जो है कुछ नहीं होता तो बाबा भारती भी जो है निश्चिंत रहते हैं। तब एक दिन क्या होता है कि बाबा भारती उस घोड़े से सैर करने के लिए निकले हुए थे और रास्ते में जाते हुए रहते हैं। तब तक एक अपाहिज जो है जमीन पर गिरा हुआ रहता है। वह जो है बाबा भारती को बोलता है कि बाबा भारती हमको मदद करिए और पास के गांव में ही जो है हमको जाना है, हम जो है चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो बाबा भारती भी जो है साधु थे, वह जो है किसी भी मानव की जो है मदद करना चाहते हैं। तो मदद करने के लिए बाबा भारती जो है तैयार हो जाते हैं, उसको घोड़े पर बैठा देते हैं और इसके बाद चलते हुए अपने हाथ लगाम पकड़कर चलते हैं पैदल। कुछ दूर जाने के बाद जो है उसको जो बाबा भारती को जोर से झटका लगता है और उसी में जो है लगाम उनके हाथ से छूट जाती है। तब तक जो है खड़क सिंह घोड़ा लेकर लगाम पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब तक बाबा भारती बोलते हैं कि सुनो सुनो, में एक बात जो है कहानी है। तो कहता है क्या है आगे बाबा? तो कहते हैं कि यही बात बोलते हैं बाबा भारती, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, क्योंकि इस पर से किसी का विश्वास उतर जाएगा गरीब का। तो यह जो है बात उसके मन में खटक जाती है और वह जो है बहुत चिंतित हो जाता है डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती जो है दबे मन से चले जाते हैं और आके अपना आश्रम में मंदिर में रहने लगते हैं। और घोड़े की तो उनको अब चिंता थी नहीं, क्योंकि घोड़ा उनके पास था नहीं। और वही बात चुभते रहती है खड़क सिंह को। तो खड़क सिंह क्या करता है कि लाकर रात को वह घोड़ा जो है अस्तबल में बांध देता है और बांधकर चला जाता है। सब सुनसान रहता है और जब जो है तीसरे पहर जब बाबा भारती की नींद खुलती है और जो है नहा धोआ के तैयार होके आते हैं, तब तक जो है उनका जो है पैर जो है अस्तबल की तरफ बढ़ते चला जाता है। तब तक उनकी दाब सुनकर जो है घोड़ा जो सुल्तान है वह हियाने लगता है और जाके घोड़े से
बाबा भारती जो है लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उनका सुंदर घोड़ा उनको प्राप्त हो चुका होता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी से भी स्नेह किया जाता है, चाहे वह जानवर हो चाहे कुछ भी हो, प्यार किया जाता है और सभी पर सम्मान भाव रखा जाता है। खड़क सिंह भी जो है उसी भाव से पिघल कर जो है बाबा भारती को घोड़ा लौटाने चला आया। तो प्यारे बच्चों जो है आप लोग इस कहानी को बहुत पढ़िएगा, PDF फाइल हम भेज चुके हैं और ध्यान से देखिएगा भी। नमस्कार। प्रश्न उत्तर इसका कर लीजिएगा।